दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन एवं संचार, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा था रेल परिवहन। और रेल परिवहन में हम दोस्तों पढ़ेंगे आज विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। और उससे पहले हमने दोस्तों रेल परिवहन के अंतर्गत विश्व में जो महाद्वीपों की रेल मार्ग के अंतर्गत स्थिति है उनको जाना था। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, यानी विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। और दोस्तों जो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग है उसके अंतर्गत पहला नाम आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और विश्व का बहुत ही प्रमुख क्या है रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो दोस्तों बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के निर्माण से संबंधित। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा ट्रांस साइबेरियन है रेल मार्ग, उसका निर्माण है दोस्तों 1891 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और ये पूरा कब हुआ था, तो 1905 में क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि बनकर जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो तैयार हो गया था। और 1945 में दोस्तों इसको विद्युतीकृत कर दिया गया, यानी इसमें जो ट्रेनें हैं वो विद्युत से चलने लगी 1945 में। और ये दोहरापथ युक्त है, ठीक दोस्तों। और इसे साथ में क्या किया गया 1945 में दोहरापथ युक्त, यानी दो लाइनें कर दी गई, यानी दो ट्रेनें वो साथ में चल सकती है। 1945 में ऐसी सुविधा कर दी गई थी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में। और इसका निर्माण है वो 1891 में हुआ था। और इसका जो बनकर कब तैयार हुआ, तो 1905 ईस्वी में। ये निर्माण से संबंधित बातें हैं। और दोस्तों लंबाई की बातें करूँगा साथ में ही। इसकी लंबाई है दोस्तों, जो आपकी बुक है आरबीएससी वाली, उसमें तो लिखा गया है 9560 किलोमीटर। लेकिन आपको एनसीईआरटी के साथ में क्या है ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में जो इसकी लंबाई दी गई है वो 9322 किलोमीटर दी गई है। तो दोस्तों आप दोनों ही लंबाइयाँ हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से दोनों दूरियों को याद रखिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत न हो, ठीक है दोस्तों। तो आरबीएससी के अनुसार लंबाई है वो 9560 किलोमीटर है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 9322 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये रेल मार्ग कौन कौन से नगरों को जोड़ता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों मैप है हमारा रशिया का। और दोस्तों यहाँ पे एक सागर पड़ता है, इसका नाम है दोस्तों बाल्टिक सागर। क्या नाम है, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के किनारे एक शहर पड़ता है, उसका नाम है लेनिनग्राड। और ये लेनिनग्राड दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग में पड़ता है। ये जो लेनिनग्राड है आपका, ये कहाँ पे पड़ता है, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में पड़ता है लेनिनग्राड। और ये जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक आता है। और यहाँ पे दोस्तों इधर आपको पता ही है प्रशांत महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक नगर है, उसका नाम है दोस्तों व्लादिवोस्टोक। उसका क्या नाम है, व्लादिवोस्टोक। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राड को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रमुख क्षेत्र है, उसका नाम है चीता। और ये चीता दोस्तों इस ट्रांस जो साइबेरियन रेल मार्ग है उस पर स्थित है। कौन सा शहर या क्षेत्र, चीता। और ये दोस्तों एक कृषि क्षेत्र है, तो याद रखिएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर कौन सा कृषि केंद्र स्थित है, तो चीता कृषि केंद्र क्या है स्थित है। और यहाँ पे जो राजधानी है उससे भी गुजरता है, यानी मॉस्को जो रूस की राजधानी है उससे भी गुजरता है ये रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये दोस्तों काम क्या करता है, जो ये एशियन देश है, यानी एशियन जो क्षेत्र है रशिया का, उसको जो पश्चिमी यूरोप क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोपियन जो बाजार है उससे जोड़ने का काम करता है। एशिया के जो ये क्षेत्र है, इधर वाले क्षेत्रों को किससे जोड़ता है, ये पश्चिमी यूरोप के जो बाजार क्षेत्र हैं उनसे जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। यह हो गया हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब हम बात करेंगे पार कनाडियन रेल मार्ग या फिर कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है दोस्तों। इसको पार कनेडियन भी बोलते हैं, पार कनेडियन रेल मार्ग, या फिर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यानी इसके दो नाम है दोस्तों, पार कनेडियन रेल मार्ग या फिर कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो दोस्तों इसका लंबाई देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई भी दोस्तों याद रखना आपको 7050 किलोमीटर है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 1886 में हुआ था। और दोस्तों
फिर से एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, सभी साथी हैं वो साथ साथ में नोट्स हैं वो बनाते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसकी लंबाई है वो 7050 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1886 में हुआ था। और दोस्तों देख लेते हैं मैप में कि ये किस किस क्षेत्र को जोड़ता है। तो दोस्तों इधर अटलांटिक महासागर पड़ता है कनाडा के, ये कनाडा का मैप देख रहे हो दोस्तों आप, इधर अटलांटिक पड़ता है और इधर प्रशांत महासागर पड़ता है, ठीक दोस्तों। तो ये अटलांटिक तट पर एक क्या है शहर स्थित है, उसका नाम है दोस्तों हैलीफैक्स। क्या नाम है दोस्तों? हैलीफैक्स। तो ये हैलीफैक्स से स्टार्ट होता है और इधर प्रशांत महासागर के तट पर एक स्थित है नगर या शहर, उसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा पार कनेडियन रेल मार्ग है या फिर कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो अटलांटिक तट पर स्थित हैलीफैक्स नगर को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पार कनेडियन रेल मार्ग के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे जो पार कनेडियन रेल मार्ग है यहाँ पे 2 क्षेत्र पड़ते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, ठीक है दोस्तों। क्यूबेक और मॉन्ट्रियल 2 क्षेत्र पड़ते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये व्यापारिक क्षेत्र है। तो ये जो पार कनेडियन रेल मार्ग है हमारा क्यूबेक और मॉन्ट्रियल औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्रों से गुजरता है। ये बात है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूएसए के रेल मार्ग, यानी दोस्तों यूएसए के जो रेल मार्ग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और यूएसए वाले मैप जो मानचित्र है रेल मार्ग है वो काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि वो दोस्तों जो यूएसए में रेल मार्ग हैं वो 3 रेल मार्ग हैं। और दोस्तों इनको मैप से समझोगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। यानी यूएसए में कितने हैं तो 3 रेल मार्ग हैं। और दोस्तों इनको जो उत्तर दिशा में है यूएसए के उसको तो उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कह दिया, और जो मध्य में है तो उसे मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कह दिया, और जो यूएसए के दक्षिण में है उसको दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कह दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो मैप से समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। ये दोस्तों यूएसए का मैप हो गया। ये किसका मैप है दोस्तों? तो यूएसए का मैप है। और दोस्तों यहाँ पे यूएसए के मैप में यहाँ पे एक नगर पड़ता है, उसका नाम है दोस्तों न्यूयॉर्क। तो दोस्तों जो यूएसए के तीनों ही जो रेल मार्ग है वो न्यूयॉर्क से स्टार्ट होते हैं। और दोस्तों न्यूयॉर्क से जो पहला जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो स्टार्ट होता है, वो आता है शिकागो। और शिकागो दोस्तों आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी क्या है मांस मंडी है। और दोस्तों शिकागो से क्या है कि ये रेल मार्ग है उत्तरी क्षेत्र में होते हुए यहाँ तक आता है। और यहाँ पे एक नगर है सिएटल, और ये क्या है सिएटल क्या है समुद्री पतन है, यानी समुद्री क्या है ये दोस्तों समुद्री पतन है। तो दोस्तों इसका जो ये दोस्तों उत्तरी दिशा में क्या है रेल मार्ग गुजरता है यूएसए के में, तो इसका नाम क्या हो गया तो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आ जाए कि यूएसए का जो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क से सिएटल को जोड़ता है, याद रखिएगा। और ये गुजरता कहाँ से है? शिकागो से। तो इसका मतलब जो शिकागो गैरी क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसके अंतर्गत एक दोस्तों क्षेत्र आता है पिट्सबर्ग, जो भी क्या है लोएस्ट पाथ क्षेत्र केंद्र है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी जो हमारा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वहाँ पे 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, पहला शिकागो गैरी क्षेत्र और दूसरा पिट्सबर्ग क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और पिट्सबर्ग क्षेत्र है उसको जंग का कटोरा कहा जाता है, और इसे विश्व की लोएस्ट पाथ राजधानी भी कहा जाता है, किसको? पिट्सबर्ग को, ठीक है दोस्तों। तो ये उत्तरी कौन सा हो गया? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो न्यूयॉर्क को सिएटल से जोड़ता है। और तीनों ही दोस्तों रेल मार्ग है यूएसए के न्यूयॉर्क से स्टार्ट होते हैं। अब दोस्तों जो मध्य आएगा, यानी मध्य क्या है दोस्तों जो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो शिकागो तक क्या है इस उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग में ही आएगा। लेकिन शिकागो से क्या है दोस्तों ये इधर चला जाता है और इस प्रकार क्या है यहाँ तक पहुँच जाता है। और यहाँ पे एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है दोस्तों। इसका क्या नाम हो गया? मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मध्य
अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो किन दो नगरों को जोड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये शिकागो तक तो क्या है, एक में ही आता है, यानी उत्तरी और जो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो शिकागो तक तो एक ही है, लेकिन उसके बाद में क्या है, शिकागो से ये दो दिशाओं में फट जाते हैं, यानी चले जाते हैं। पहला है सिएटल तक जाता है, जो मध्य है वो सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे तीसरे की, और तीसरा हमारा आता है, उसका नाम है दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। और ये दोस्तों पहले तो आता है सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों एक शहर पड़ता है न्यू आर्लियंस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा न्यू आर्लियंस आता है, और इसके बाद में दोस्तों ये चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक शहर पड़ता है लॉस एंजल्स। क्या पड़ता है, लॉस एंजल्स। ठीक है दोस्तों, लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स है दोस्तों विश्व में फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लॉस एंजल्स शहर। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मार्ग हो गया दोस्तों, ये दक्षिण दिशा में है, तो ये हो गया दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। और ये दोस्तों जो दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो किन दो नगरों को जोड़ता है, तो ये न्यूयॉर्क से होते हुए न्यू आर्लियन, यानी न्यूयॉर्क से स्टार्ट होते हुए न्यू आर्लियंस में होते हुए लॉस एंजल्स को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये न्यूयॉर्क को न्यू आर्लियंस होते हुए लॉस एंजल्स से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा तीसरा है वो न्यूयॉर्क को लॉस एंजल्स से जोड़ता है, और ये बीच में किससे गुजरता है, तो न्यू आर्लियंस से गुजरता है। उत्तरी की बात करें तो ये न्यूयॉर्क को सिएटल से जोड़ता है, मध्य की बात करें तो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है, दक्षिण की बात करें तो न्यूयॉर्क को लॉस एंजल्स से जोड़ता है। ये यूएसए के क्या है दोस्तों, प्रमुख रेल मार्ग, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलता हूँ चौथे की बात करेंगे दोस्तों। चौथा हमारा आता है, वो हमारा आता है दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन दोस्तों जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये इस प्रकार आता है यहाँ तक, और इधर दोस्तों पश्चिम में क्या है, पर्थ स्थित है, यानी पर्थ है, और ये पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो हमारा ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है दोस्तों। और यहाँ पे एक प्रमुख चीज़ देखना दोस्तों, यहाँ पे दो क्या हैं, इस क्षेत्र में क्या है, दो प्रमुख स्वर्ण खदानें स्थित हैं। कौन सी स्वर्ण खदानें, तो इस जो रेल मार्ग है हमारा कौन सा, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, इस पे दो प्रमुख क्या हैं, स्वर्ण खदानें हैं। पहली का नाम है कालगुरली, और दूसरी का नाम है कुलगर्डी। ठीक है दोस्तों, यानी दो क्या है, स्वर्ण खदानें स्थित है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीप रेल मार्ग पर। कौन कौन सी, पहली है कालगुरली और दूसरी है कुलगर्डी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों का नाम। और ये किस जो रेल मार्ग पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीप रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यह हो गया हमारा ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये पर्थ से सिडनी तक जाता है, और बीच में दो खाने पड़ती है, कालगुरली और कुलगार्डी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओरिएंटेड एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पांचवा दोस्तों आता है हमारा ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये दोस्तों रेल मार्ग है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से कहाँ तक जाता है, इस्तांबुल तक जाता है, इस्तांबुल। और इस्तांबुल कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों तुर्की में पड़ता है। याद रखिएगा तुर्की या टर्की में पड़ता है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस से इस्तांबुल तुर्की तक जाता है, इस्तांबुल तुर्की तक जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब दोस्तों प्रमुख रेल मार्ग एक और आता है केप काहिरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये प्रस्तावित है केप काहिरा। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है केप काहिरा रेल मार्ग। और दोस्तों साथ साथ में नोट्स हैं वो बनाते चलिएगा। केप काहिरा रेल मार्ग दोस्तों प्रस्तावित है ये रेल मार्ग, और दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों हमारा किसका मैप हो गया,
ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप हो गया। और दोस्तों जो केप कायरा रेल मार्ग है वो दोस्तों केप का मतलब दोस्तों जो ये क्षेत्र है, ये दोस्तों जो क्षेत्र देख रहे हैं ये कौन सा देश है, दक्षिणी अफ्रीका देश है। और दक्षिणी अफ्रीका देश में एक क्षेत्र पड़ता है, एक नगर पड़ता है, इसका नाम है केप टाउन। क्या नाम है दोस्तों, केप टाउन। और ये केप टाउन से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक आता है, काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की, इजिप्ट की। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्तावित है, यानी अभी क्या है बना नहीं है, ये बनाया जाना है और इसका निर्माण है वो शुरू हो गया है दोस्तों। और ये दोस्तों इतना ही ये बना है, यानी दोस्तों इधर तो ये दोस्तों जो 2 देशों में बना है, कौन कौन से, दक्षिण अफ्रीका और एक देश आता है जिम्बाब्वे। ठीक है दोस्तों, जिम्बाब्वे। और इधर दोस्तों ये 2 देशों में बना है, एक तो आ गया मिस्र और एक आ गया हमारा सूडान। ठीक है दोस्तों, और बीच में दोस्तों ये जो आप खालिस्तान देख रहे हैं यहाँ पे ये नहीं बन पाया है क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही क्या है पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ यातायात सुविधा विकसित कर पाना बहुत ही क्या है कठिन है। तो दोस्तों जिस कारण क्या है ये जो केप कायरा रेल मार्ग है पूरा नहीं बन पाया है। और दोस्तों ये प्रस्तावित है और इसकी जो कुल लंबाई जो बताई गई है वो 14,000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, केप कायरा रेल मार्ग आपको दोस्तों याद रखना है कि ये 2 देशों में, तो दक्षिण में तो 2 देशों में फैला हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। उत्तर में बात करें तो ये मिस्र और सूडान में है, लेकिन बीच में क्या है ये रेल मार्ग रहित है क्योंकि ये क्षेत्र पहाड़ी है और यहाँ पे यातायात मार्गों की जो विकास करना क्या है असंभव है, इस कारण यहाँ पे दोस्तों नहीं बन पाया है। तो मिस्र जो केप कायरा रेल मार्ग के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये जो रेल मार्ग यहाँ पे तो यहाँ तक तो है जिम्बाब्वे तक, तो इसमें दोस्तों एक प्रमुख 2 चीज़ें क्षेत्र आते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, कौन कौन से, जोहान्सबर्ग और एक किम्बरले। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्षेत्र के हैं, इस रेल मार्ग पे क्या है स्वर्ण खदानें हैं। जिस प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है उस पर 2 खदानें थी, कालगुरली और कुलगर्डी, उसी प्रकार यहाँ पे 2 स्वर्ण खदानें हैं, जोहान्सबर्ग और किम्बरले, और दोनों किस देश में हैं, दक्षिणी अफ्रीका देश में है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा केप कायरा रेल मार्ग। तो दोस्तों ये थे हमने देखे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।